देखो बेटा आज का हमारा टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। तो हम फिनोल का एसिडिक नेचर पढ़ेंगे। देखो बस देखो फिनोल एसिड की तरह बिहेव करता है क्योंकि वो क्या है इजीली प्रोटॉन को डोनेट कर देता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब जैसे ये फिनोल है, ये वाटर के अंदर क्या है जो लोग है इजीली प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं। और H, ठीक है, और ये जो है जो फिनोक्साइड आयन बनता है, क्या बनता है? फिनोक्साइड आयन जो रेजोनेंस के कारण मोर स्टेबल होता है। मतलब अब देखो जो ज्यादा स्टेबल है यो ज्यादा स्टेबल है, आपका फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस में आ रहा है। देखो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल चार्ज, तो ये रेजोनेंस में आ रहा। तो रेजोनेंस का हिस्सा होने के कारण इस पर हर वक्त माइनस है रहने का नहीं। ठीक है जी, तो ये रेजोनेंस का हिस्सा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर उतर जाएंगे। अगर इस पर परमानेंट माइनस चार्ज रखा जाएगा तो कोई प्लस वाला आगे से जुड़ जाएगा तो ये स्टेबल नहीं रहने का जी, फिर स्टेबल नहीं रहने का जी। ठीक है, तो ये इन चीज का ध्यान रखना आपको। तो अब देखो अब क्या है, देखो रेजोनेंस का हिस्सा कैसे है, जो स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस का पार्ट कैसे है, ये तो आप समझिए सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल चार्ज। अब देखो किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन नीचे उतर जाते हैं जिससे ये ज्यादा स्टेबल हो जाए। हमने बताया ना रेजोनेंस के कारण ज्यादा स्टेबल है। अगर सिंगल डबल अल्टरनेशन आ रहे हो तो रेजोनेंस की सड़क होती है, और अगर सिंगल डबल बॉन्ड का कहीं क्रम टूट रहा है तो वो चार्ज से पूरा हो जाना चाहिए। तो वही काम यहाँ हो रहा, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल चार्ज, तो अल्टरनेशन में आ गया इसलिए। और ये रेजोनेंस की शर्त होती है कि अल्टरनेशन होना चाहिए कंपाउंड के अंदर, अगर वो रेजोनेंस क्रिएट कर रहा हो। अब इसका नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन है वे इसके अंदर उतर जाएंगे। देखो किस तरीके। अब मैं इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना, देखो ये मैंने आपको शायद पहले ही बनवाई थी। अब यहां देखो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहां उतरेंगे, ठीक है, और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, जब यहाँ दो इलेक्ट्रॉन ये उतरेंगे यहाँ तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो इसके पीछे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव का बनाना ये बॉन्ड बनाना। ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ बॉन्ड, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का साइन है, दोनों तरफ को एरो रहा। अब यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पोजीशन पे क्या है माइनस। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरे, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरे और ये बॉन्ड इस तरीके से क्या होगा आगे को टूट गया। जब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ उतर गए तो यहाँ इन्होंने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, और वो पे कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ गया। तो कोई दिक्कत है किसी को बताओ। ठीक है जी, तो ओके पास ये चार लोन पेयर तो ओपन है, दो लोन पेयर ओपन रहती है और दो किसके कारण है, माइनस के कारण हो जाएंगे। ठीक है भाई, हो गया आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जब यहाँ जुड़ा हुआ था किसी H से तो एक बॉन्ड यहाँ लगाया था, एक यहाँ लगाया था, तो किसके हो गए थे, दो लोन पेयर हो गए थे ना। लेकिन जब H अलग होगा तो हमने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब हो गए कितने हो गए, पूरे 6 हो गए ना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उतर गए, ठीक है जी, या आप यहाँ इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। चलो खैर अब यहाँ देखो, इतनी बात आई समझ में।
अब यो बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, जब ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा तो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों क्या बनेंगे, बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ बॉन्ड बनेगा नेगेटिव, ऊपर कैसा चार्ज है, ये दोनों, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या है, जो बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, थोड़ा सा घुमा के दिखा रहा है बॉन्ड को, ठीक है नहीं, तो यहाँ माइनस, यहाँ क्या होगा, जब यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस पे यहाँ क्या बन जाएगा, ये देखो यहाँ माइनस आ गया, ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है जी। अब यहाँ तक समझ में आई बात। अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस वहीं चले जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन इसमें एक मिस्टेक भी हुई है, दो पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, पता क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव और ये यहाँ जैसे पॉजिटिव आओगा तो बॉन्ड बना लेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं है। अगर फिनोल की स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिनोल की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, तब वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी। तो ये तो समझ गए माइनस कैसे गायब होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उतर गए माइनस वाले, इस पर नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव है, तो दोनों बॉन्ड होना चाहिए, तो न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये बाद में यहाँ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दोबारा चले जाएगा, तो ये क्या बनेगा, जो है ये और ये, और ऊपर दोबारा से अपना माइनस क्रिएट, ये दोबारा से क्या बन गया, फिनोक्साइड आयन बन गया। तो आपने देखा होगा जो ओपन नेगेटिव चार्ज है उसके इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर क्या होंगे, डीलोकेलाइज होंगे, क्या होंगे, डीलोकेलाइज होंगे। ओपन हर वक्त माइनस रहा क्या, ओपन हर वक्त माइनस नहीं रहा ना, तो ये स्टेबल इसलिए है। अब जैसे सपोज करो मैं इसकी तुलना किससे कर लूं, अल्कोहल से कर लूं, मैं कहने को बताओ अल्कोहल ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मैंने देखा CH3 CH2 है, इथाइल अल्कोहल से मैं इसकी कंपेयर करता हूं, मैंने वाटर के अंदर डाला और CH3 CH2 O माइनस OH, जैसे ये बना एल्कोक्साइड है, इधर एथोक्साइड है, इसका नाम क्या है, एथोक्साइड आयन, ठीक है। अब ये बनाएंगे, अब इस पे हम माइनस रखा, अब वो पूछता है कि बताओ फिनोल ज्यादा एसिडिक है या अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, यो भी एच दान कर रहा है, यो भी एच दान कर रहा है। अब यो देख लो, एच दान करने के बाद में यो ज्यादा स्टेबल है या यो ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है, फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, एथोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसका माइनस परमानेंट नहीं है, जो रेजोनेंस का पार्ट होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो जाएंगे बेंजीन रिंग के अंदर, इसके अंदर माइनस परमानेंट रहेगा हिस्सा, जो रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, ऊपर माइनस रखा तो भैया रखा, लेकिन यहाँ हर वक्त ऊपर माइनस नहीं है, वो डीलोकेलाइज हो जाता बेंजीन रिंग के अंदर। तो फिनोल जो है एथेनोइक एसिड है, या ये कह दो फिनोल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं, फिनोल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। फिनोल का एसिडिक होने का मेन कारण ये है क्योंकि जब ये H दे देता ना, तो इसका जो फिनोक्साइड आयन बनता है वो रेजोनेंस के कारण ज्यादा स्टेबल होता है। ये मैंने इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को बना के दिखा दिया, ठीक है जी। तो ये था हमारा फिनोल का एसिडिक नेचर। तो फिनोल मोर एसिडिक होता है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज। और ये अल्कोहल से भी ज्यादा एसिडिक होता है, क्यों, क्योंकि अल्कोहल का जो एल्कोक्साइड होता है, अगर R लेकर करूंगा तो एल्कोक्साइड ही तो होगा, जो एल्कोक्साइड होता है अल्कोहल का उसके अंदर रेजोनेंस नहीं होता, जबकि जो फिनोक्साइड आयन होता है उसके अंदर रेजोनेंस होता है। तो दो क्वेश्चन बने इससे कि अल्कोहल जो फिनोल है वो मोर एसिडिक क्यों है। तो फिनोल मोर एसिडिक रेजोनेंस के कारण है, क्योंकि फिनोल जब
H डोनेट कर देता है, तो जो फिनोक्साइड आयन बनता है वो रेजोनेंस के कारण मोर स्टेबल। इथाइल अल्कोहल्स है ज्यादा स्टेबल, वो ज्यादा एसिडिक है, फिनोल या कम है ज्यादा एसिडिक, क्योंकि इसके अंदर जो एथोक्साइड बना है उसके अंदर रेजोनेंस नहीं है, स्टेबल नहीं है। इससे ज्यादा स्टेबल कौन है? अब वो कह लेगा कि बताओ ये साइक्लोहेक्सेनोन OH है, बताओ ये ज्यादा एसिडिक है या फिनोल ज्यादा एसिडिक है? इसके अंदर जब आप O को डोनेट H को डोनेट कर दोगे तो क्या बनेगा? क्या इसके अंदर रेजोनेंस है? तो ये क्या है? बढ़िया नहीं, ठीक है। तो फिनोल की अगर इसकी तुलना करूंगा तो फिनोल इससे भी ज्यादा एसिडिक, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन, ये तो सिंपल क्वेश्चन हुआ जी बिल्कुल, कि भाई फिनोल का एसिडिक नेचर बताओ, या फिनोल में और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, तो वो तो समझ गए होंगे आप। अब आती है अगर फिनोल में कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा हुआ हो, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तब उसका एसिडिक नेचर क्या होगा? तो बेटे आप ये ध्यान रखें कि जो फिनोल में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है उसमें ऑर्थो पे और पैरा पे एसिडिक नेचर का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, मेटा पोजीशन पे कम पड़ता है, ठीक है जी। इसे मेटा इफेक्ट भी बोलते हैं। देखो किस तरीके का, अभी समझ में आओ, देखो कैसे रखो अभी बताओ। देखो देखो वो पूछता आपसे OH सपोज देखो कहीं भी जुड़ रहा NO और फिनोल, इन दोनों में कौन सा ज्यादा एसिडिक है? यो ज्यादा एसिडिक है, यो ज्यादा एसिडिक है। तो जब भी फिनोल पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग पे, तो सबसे पहले तो आप ये पता लगा लो उस ग्रुप का नेचर क्या है। वो ग्रुप दो प्रकार का हो सकता है, एक तो EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और एक इलेक्ट्रॉन ERG रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो होते हैं बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, खींच लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है जी। जैसे तुम्हारा NO2 तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है, ठीक है जी आपका। और आपका CH3 है, OCH3 है, जैसे OCH3 वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता, ठीक है जी। अब जैसे इसे को आप जो है -I+I से भी समझ सकते हैं। एक चीज और समझेंगे आप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो समझेंगे, एक जो है +I ग्रुप और -I ग्रुप ये भी होता है। जो +I ग्रुप है वे क्या करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर को घटाएंगे बढ़ाएंगे, है जी। +I ग्रुप क्या काम करेंगे, देखो जो NO2 ग्रुप है इसका काम क्या है, -I ग्रुप है, -I ग्रुप है, -I ग्रुप का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, खींच लेंगे। जब आपको H निकाल दोगे फिनोक्साइड आयन बनेगा, फिनोक्साइड आयन जब बनेगा तो NO2 क्या काम करेगा, O के माइनस को क्या करेगा, अपनी ओर को खींचेगा। जब O के माइनस को खींचेगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जो -I ग्रुप है एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं, जो +I ग्रुप है घटाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इन दोनों की तुलना करूंगा तो इसमें मोर एसिडिक कौन है, पैरानाइट्रोफिनोल है, क्योंकि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, अपनी ओर को अट्रैक्ट करेगा, और O पे जितना कम माइनस होगा उतना ही तो अच्छा है, स्टेबल होगा वो। भाई एक पे तो O पे ज्यादा माइनस है, एक पे कम माइनस है, तो स्टेबल कौन सा क्या होगा, कम वाला है ज्यादा वाला, कम वाला। अगर O पे कम माइनस है तो वही तो ज्यादा स्टेबल है, या फिनोक्साइड आयन में जो O है उसमें अगर ज्यादा माइनस है तो वो ज्यादा स्टेबल है,
तो NO2 का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, खींच लेना है। अब जैसे ये है CH3 है, ठीक है, इसको पैराफिन बोलते हैं, ये है, तो ये कैसा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है, तो ये कैसा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है। ये क्या काम करेगा, और इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा, तो ये तो सबसे बेकार है। तो जो प्लस आई ग्रुप है एसिडिक कैरेक्टर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, और जो माइनस आई ग्रुप है ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है जी, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वे एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं, ठीक है जी, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वे घटाते हैं, ठीक है। अब ये है, अब ये वो पूछने लगा था कि बताओ इन तीनों इनका ऑर्डर बताओ, इनका ऑर्डर बताओ। तो आप इनमें से भी जो देखो H दान करने के बाद में कौन सा स्टेबल है, इसने भी H दान कर दिया, इसने भी कर दिया, इसने भी कर दिया, पता चला NO2 जो है O के माइनस को खींच रहा, पता चला CH3 उसके O को और माइनस दे रहा, प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो ये तो और भी ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है, तो O का माइनस को बढ़ा रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा बेचारा। तो सबसे बढ़िया कौन है, पैरानाइट्रोफिनोल, फिर और फिर पैराफिनोल। समझ में आई बात, इस क्वेश्चन में कोई डाउट, क्लियर है। अब मैं कह रहा हूं तुमसे कि बताओ OH NO2 और NO2 जो ज्यादा एसिडिक है, जो ज्यादा एसिडिक है, जो ज्यादा एसिडिक है, क्यों, क्योंकि इसमें दो दो माइनस आई ग्रुप जुड़ रहे, दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसके पास, ये तो और भी होगी माइनस को कम कर देगा, और मैं कह दूं ये तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कितने ग्रुप जुड़ रहे हैं, तीन तीन प्लस आई ग्रुप जुड़े हुए हैं, सॉरी माइनस आई ग्रुप जुड़े हैं, यानी कि तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसके अंदर। अभी बताऊंगा, पहले इन चीजों को समझो। पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक तो यो, एक ये, और एक में दो जुड़े हुए, और मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा हूँ, इनमें कंपेयर करने के लिए दे रहा हूँ, सारे कराऊंगा चिंता ना करो। मैंने आपसे पूछा ये इनका ऑर्डर बताओ, जो क्या है A, इसको क्या मान लिया मैंने, चलो B मान लिया इसे, और C किसे मान लिया। मैं तुमसे बता रहा, मैं तुमसे कह रहा ABC का क्रम बताओ, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, A, फिर C, क्योंकि इसमें कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो, और फिर कोई दिक्कत, तो जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप जुड़े हुए होंगे या जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे उतने ज्यादा एसिड कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। एक Ka वैल्यू हो, pKa वैल्यू हो, Ka वैल्यू, जो Ka वैल्यू है वो जितनी ज्यादा होगी एसिडिक कैरेक्टर उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा, और pKa वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे pH वैल्यू हो ना, pH वैल्यू ऐसी pKa वैल्यू हो, pH वैल्यू तो 0 से 14 की रेंज हो बस, और भैया किसी का pH 0 से 14 की रेंज में ना आ रहा हो, और की रेंज मानो 10 की पावर -3 आ रहा हो, 10 की पावर -14 आ रहा हो, 10 की पावर -8 आ रहा हो, 10 की पावर -18 आ रहा हो किसी का pH, तो वे उन्हें क्या बोल रहा है, pKa, pH नहीं बोलते, pKa। तो कई बार क्या देता है वो क्वेश्चन दे देगा, तो इसका pKa वैल्यू इतनी है, इसकी pKa वैल्यू इतनी है, इसकी pKa वैल्यू इतनी है, बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। तो जिसकी pKa वैल्यू कम होगी वही क्या होगा, जिसकी pH कम हो वही तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, जिसकी pH, जब एसिड की pH 7 से कम नहीं होती तो वही तो है। अगर pKa वैल्यू कम है
तो एसिड कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। और पीक अगर के वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ठीक है जी, के वैल्यू है समझे से एच प्लस की वैल्यू होगी, ठीक है। तो पी के वैल्यू से भी पता, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो अब मैं पूछता हूं तुमसे, इधर रखिए बस, देखो अब ये भी बनाना है ऑर्डर। आप ध्यान रखना मेटा का कोई भी केस जो है वो थोड़ा कम होगा मेटा की पोजीशन में। देखो किस तरीके, एक तो ये है आपके पास, ठीक है, एक ये है, एक ये। अब वो पूछ रहा कि एसिडिक कैरेक्टर बताओ, किसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा है, ठीक है जी। वहां तो ऑर्थो वाले का चाहिए था, क्योंकि वो पास को आ रहा, जो और ज्यादा माइनस खींचेगा वो थोड़ा दूर है, ठीक है जी। मेटा का तो कमी होता है, इस चीज को तो आप ध्यान रखना। ये तो एक्सपेरिमेंटली निकाली हुई चीज है, वैसे डिस्टेंस के हिसाब से देखो तो मेटा का ज्यादा होना चाहिए इससे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि मेटा इफेक्ट जो है ये काम कम करता है, ठीक है। अब क्या है, अब कौन सा वो है, देखो जी